क्या ख्वाब की दुनिया हकीकत है या फिर वहम? क्या ख्वाब हमारे नफ्स की तख्लीक करदा दुनिया होती है या हम वाकई में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं? बाज़ औक़ात हम एक नई दुनिया में घूम रहे होते हैं और कुछ किरदारों से हमारी मुलाकात होती है। क्या वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की तख्लीक करदा किरदार होते हैं या हमारी रूह किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है? और क्या ख्वाब की गलत ताबीर से इंसान का ख्वाब पलटता है या नहीं? इस वीडियो में जानेंगे कि ख्वाब देखने के पीछे असल कहानी क्या है। दोस्तों, इंसान कभी नींद की हालत में बहुत सी ऐसी चीजें देखता है जो बेदारी और जागने की हालत में नहीं देख सकता। खुलासतुल तफसीर में है कि ख्वाब में रूह जिस्म से निकलकर आलमी उल्वी और आलमी सिफली में सैर करती है। आलमी उल्वी यानी कि जो कुछ आसमानों में है, यानी चांद, सितारे, सूरज वगैरह वगैरह। आसमानों के नीचे के आलम को आलमी सिफली कहते हैं। ख्वाब में ऐसे अहवाल और कैफियत मुशाहिदे में आती हैं जिनसे खुद ख्वाब देखने वाले को बड़ी हैरत होती है। कभी मुसरत अंगेज और कभी खौफनाक तस्वीरें ज़हन में उभरती हैं और बेदारी के साथ ही ये तमाम कहानी मिट जाती है। कुरान के मुतअद्दिद मकामात में मुख्तलिफ नौइयतों से ख्वाब का तज़किरा किया गया है और अहादीस में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कदर तफसील बयान फरमाई है, जिससे मालूम होता है कि ख्वाब का वजूद हक है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। दोस्तों, ख्वाब 3 तरह के होते हैं। पहली किस्म नफ्स का ख्याल है, यानी इंसान दिन भर जिन उमूर में मशगूल रहता है और इसके दिलो दिमाग पर जो बातें चाई रहती हैं, वही रात में ख्वाब की शक्ल में नजर आती हैं। दूसरी किस्म डरावना ख्वाब है। ये ख्वाब असल में शैतानी खेल होता है। शैतान चूंकि अजल से बनी आदम का दुश्मन है और वो जिस तरह आलमी बेदारी में इंसान को गुमराह करने और परेशान करने की कोशिश करता है, इसी तरह नींद की हालत में भी वो इंसान को चैन नहीं लेने देता। चुनांचे वो इंसान को ख्वाब में परेशान करने और डराने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। कभी तो वो किसी डरावनी शक्ल सूरत में नजर आता है जिससे ख्वाब देखने वाला इंतहाई खौफजदा हो जाता है। कभी इस तरह के ख्वाब दिखलाता है जिसमें सोने वाले को अपनी जिंदगी जाती नजर आती है। ख्वाब की तीसरी किस्म अच्छा ख्वाब है। ये अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के ख्वाबों को नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा करार दिया है। इंसान जब बुरा ख्वाब देखे तो ऐसे ही किसी दुश्मन या दोस्त के सामने बयान न करे, क्योंकि सुनने वाला ख्वाब की जाहिरी हालत के पेश नजर जब खराब ताबीर देगा तो इसकी वजह से ख्वाब देखने वाला वहम में मुब्तला होगा। दिलो दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के अंदेशे, वसवसे और मुख्तलिफ ख्यालात पैदा होंगे जिनसे वो शख्स परेशान होगा और इसका चैन और सुकून मुतासिर होगा। इसी के साथ ये भी मुमकिन है कि सुनने वाले शख्स ने जिस खराब ताबीर की निशानदही की है वो वाक़या हो जाए। इसलिए कि ख्वाब के वकूअ पजीर होने में ख्वाब को एक खास तासीर हासिल है कि ख्वाब सुनने वाला जो ताबीर देता है अल्लाह ताला के हुक्म से वैसा ही वकूअ पजीर हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब को जब तक बयान ना किया जाए वो परिंदे के पाँव पर होता है और जब इसको किसी के सामने बयान कर दिया जाता है तो वो वाक़या हो जाता है। अच्छे ख्वाब में अगरचे नाखुशगवार बातों की तरफ ज़हन मुंतकिल नहीं होता, ताहम इसे भी किसी जाहिल, दुश्मन और नाअहल के पास बयान नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसके गलत ताबीर बताने के सबब ख्वाब का रुख बदल सकता है। अलबत्ता अहले इल्म ताबीर ख्वाब के माहिर और दाना लोगों से बताने में कोई हर्ज नहीं है। 1920 की दिहाई में पहली बार ये इंकिशाफ हुआ था कि सोई हुए अफराद के दिमाग में रात के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ शिद्दत की ब्रेन एक्टिविटीज जन्म लेती रहती है। 30 साल बाद नींद पर तहकीक करने वाले नेथानिएल क्लेटमैन की दरियाफ्त ने साइंसी दुनिया को हिला कर रख दिया था। EOG नामी एक टेस्ट था जिसकी मदद से सोए हुए अफराद के बंद पलकों के नीचे आंखों की हरकत का जायजा लिया गया। क्लेटमैन की दरियाफ्त ये थी कि नींद के दौरान एक खास वक्त में आंखें इस तरह हरकत करना शुरू कर देती हैं जैसे वो सर्कस के करतब देख रहा हो। क्लेटमैन ने देखा कि आंखों की इन हरकत के दौरान ब्रेन एक्टिविटीज भी अपनी इंतहा पर होती हैं, अलबत्ता जिस्म हरकत करना छोड़ देता है। इस खास वक्त को रैपिड आई मूवमेंट स्टेज का नाम दिया गया, यानी वो वक्त जब आंखें तेजी से हरकत कर रही हो। आंखों की हरकत करने से जाहिर होता है कि हमारे मुख्तलिफ अज़ाबी ख्वाब को हकीकत ही समझ रहे होते हैं। तहकीक के मुताबिक इंसान की नींद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक वो जिसे NREM यानी कि नॉन रैपिड मूवमेंट और दूसरी वो जिसे REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद कहते हैं। सबसे पहले अगर बात करें NREM की तो इसका दौरानिया 90 मिनट होता है, बल्कि ये 90 मिनट के चक्कर होते हैं जो वक्फे से आते रहते हैं। इस नींद में इंसान की आंखों की हरकत आहिस्ता हो जाती है, जबकि इंसान के सो जाने की तकरीबन 1.5 घंटे बाद REM शुरू हो जाती है जो नींद का दूसरा मरहला है और ये तकरीबन 10 मिनट तक जारी रहता है और 10 मिनट बाद फिर NREM शुरू हो जाती है जो 90 मिनट तक जारी रहती है। फिर इस 1.5 घंटे के बाद REM आती है जो 10 से 20 मिनट तक रहती है और इस तरह नींद के चक्कर चलते रहते हैं और इसी REM की नींद में ही इंसान ख्वाब देखता है। इस नींद में इंसान की आंखों की हरकत और सांस की रफ्तार बढ़ जाती है और दिमाग की एक्टिविटी भी अपनी हाईएस्ट लेवल पर होती है। अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान की गहरी नींद के बाद 1.5 घंटे के वक्फे के बाद इंसान 10 या 20 मिनट
मिनट के लिए ख्वाब देखता है, जबकि बच्चों में ये 50% होता है, जिसकी वजह से बच्चे बड़ों के मुकाबले में ज्यादा ख्वाब देखते हैं और ज्यादातर इनमें डरावने ख्वाब होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।